नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आर के कंप्यूटर। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं, जो सारे पार्ट्स को असेंबल कर कर एक कंप्यूटर तैयार होता है। तो वो सारी चीज़ें आज बताएंगे और कुछ उसके ग्राफ्स पिक्चर्स भी दिखाएंगे आपको, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम जोड़ करके पूरा कंप्यूटर पीसी तैयार करते हैं। ठीक है, तो अभी आप जो इमेज देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले मदरबोर्ड है, दूसरा मॉनिटर है, तीसरा माउस है, चौथा कीबोर्ड है, पांचवा रैम है, छठा आपका प्रोसेसर आता है जिसको सीपीयू बोलते हैं, सातवां आपका हार्ड डिस्क है, आठवां आपका एसएमपीएस है जिसको पावर सप्लाई का काम करता है, नौवां आपका फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर लिखा हुआ है, बट अब यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क की जगह हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, कुछ भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये मैंने ओल्ड कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। बट यहाँ पर आप हार्ड डिस्क और एसएसडी भी ले सकते हैं। ठीक है, सीपीयू, फैन है और कैबिनेट है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में समझते हैं। मदरबोर्ड क्या है? द मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड जो होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट आर पार्ट अटैच टू द मदरबोर्ड, यानी कि जितने भी प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जितने भी प्रकार के आपके कंप्यूटर के अंदर में पार्ट्स लगाए जाते हैं, वो सारे के सारे अटैच किए जाते हैं मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड वाया केबल। ठीक है, अब ये कैसे लगाए जाते हैं? ये मदरबोर्ड में एज अ केबल के जरिए लगाए जाते हैं। ठीक है, ए मदरबोर्ड प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बाई विच द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम कम्युनिकेट। इसमें क्या होता है कि मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट्स लगाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, प्रोसेसर है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं जो सारे के सारे मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। तो क्या होता है कि ये आपस में कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, इस वजह से क्या है, मदरबोर्ड में सारे के सारे पार्ट्स लगाए जाते हैं। अब मदरबोर्ड दिखाई कैसे देता है? जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये हमारा मदरबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे पूरे ग्राफ आप जो देख पा रहे हैं ये मदरबोर्ड का है। यहाँ पर जो ये आपको जो जहाँ पर मेरा कर्सर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर प्रोसेसर लगाया जाता है जिसको सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर रैम आपकी लगाई जाती है। बाकी और भी सारे बहुत सारे यहाँ पर सॉकेट्स हैं, जो प्लगइन्स हैं। यहाँ पर क्या है कि सबका कहीं ना कुछ यूज किया जाता है, जो एक दूसरों को संपर्क में रखते हैं, जोड़ते हैं वाया केबल के जरिए। नेक्स्ट हमारा है एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है? सबसे पहले तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म जो होता है, स्टैंड्स क्या होता है? एसएमपीएस स्टैंड्स फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई दैट यूज ए स्विचिंग रेगुलेटर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो मेन पावर सप्लाई आ रही होती है कंप्यूटर के अंदर में, वो एसएमपीएस क्या करता है, स्विच करता है, कंट्रोल करता है, जो रेगुलेटर की तरह कन्वर्ट कर रहा होता है कि हमें कितना पावर सोर्स चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, एसएमपीएस सिर्फ उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये कैसे कन्वर्ट करता है इसको थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, इट्स जॉब इज़ टू कन्वर्ट वाल वोल्टेज एसी पावर टू लोअर वोल्टेज डीसी पावर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही होगी तो क्या जितनी रिक्वायरमेंट हमें उतनी ही ये कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, या तो एसी पावर सप्लाई आ रही होगी तो ये डीसी वोल्टेज में पावर सप्लाई कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, मोस्ट कंप्यूटर चिप्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड पावर सप्लाई 1.2 या 3.3 वोल्टेज। देखो बहुत सारे ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं जहाँ पर क्या होता था कि 1.2 से लेके 3.34 वोल्टेज तक का रिक्वायरमेंट रहता था हमारे पास पावर का। बट आज के टाइम पे जो ये पावर सप्लाई है ये आज के टाइम की है। ठीक है, बट ओल्डर जो डिवाइस रहती थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो कंप्यूटर की, उसमें क्या था कि 5 से लेके 12 वोल्टेज डीसी सप्लाई चाहिए होती थी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एसएमपीएस होता है वो दिखता कैसा है। तो ये डिवाइस आप देख पा रहे हैं, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये है एसएमपीएस। अब यहाँ पर ये पावर सोर्स के लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो बहुत सारी केबल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सारे के सारे आपके मदरबोर्ड में अटैच होती है। नेक्स्ट हमारा है मॉनिटर। थर्ड नंबर पे पॉइंट क्या था, मॉनिटर का। तो मॉनिटर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ए मॉनिटर इज इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले पता होना चाहिए कि मॉनिटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। दैट इज आल्सो नो एज अ वीडियो डिस्प्ले।
और इसी के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का विजुअल डिस्प्ले है, वीडियो डिस्प्ले है, ठीक है, जिसको एक प्रकार के VDU भी बोला जाता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म जो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेज। अब ये क्या कर रहा होता है कि डिस्प्ले इमेजेस जो होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट इमेजेस होते हैं, वीडियो होते हैं, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन होता है, ये सारे प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होता है एज अ मॉनिटर, एज अ वीडियो डिस्प्ले यूनिट के जरिए हमें प्रोवाइड की जाती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ये कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले होता है CRT, दूसरा होता है LCD, तीसरा होता है LED, चौथा होता है TFT। तो चारों प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं उनके बारे में बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला होता है CRT। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। जो हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी के जितने भी मॉनिटर थे वो सारे के सारे CRT बेस्ड कंप्यूटर थे, मॉनिटर थे। इसके बाद में आया है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद में LED, लाइट इमेटिंग डायोड। इसके बाद में है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब ये 4 प्रकार के जो मॉनिटर हैं ये आज की जनरेशन यूज कर पा रही है। अब हो सकता है आप कौन सा जनरेशन का कौन से प्रकार का आप मॉनिटर भी यूज कर पा रहे हो, या तो LCD यूज कर रहे होंगे, या तो आप LED यूज कर रहे होंगे, हो सकता है आप TFT यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द इंटरनल मेमोरी। ये क्या होता है? एक प्रकार की इंटरनल मेमोरी होती है ऑफ द CPU इन द फॉर्म ऑफ ए हार्डवेयर डिवाइस लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए इसका काम क्या होता है कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर में ये लगाई जाती है डिवाइस, ठीक है। जो मैंने अभी मदरबोर्ड का इमेज आपको दिखाया हुआ था वहाँ पर ये लगाई जाती है, और ये एक प्रकार का हार्डवेयर है। जो रैम है एक प्रकार का हार्डवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5वां, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आल्सो कॉल्ड ए प्रोसेसर। अब इसी को साथ साथ में प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट जो होता है एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये जो परफॉर्म कर रहा होता है ये ऑल बेसिक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस पे काम करता है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी वर्क करना होता है तो भी वो CPU कर रहा होता है। जब टेक्स्ट नंबर वैल्यू टेक्स्ट अल्फ़ाबेट वैल्यू से कोई भी अगर काम करना होता है तब भी ये CPU ही काम कर रहा होता है। यानी कि सब प्रकार के काम आपका CPU ही कर रहा होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे एक प्रकार का ब्रेन भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का ये ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखते हैं CPU होते कैसे हैं, दिखाई कैसा देता है CPU, ठीक है। ये इमेजेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं, ठीक है। तो आज की टाइम में मार्केट में बहुत से प्रकार के आपके CPU अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये CPU एक ही होता है, बट ये क्या है कि ये जनरेशन्स के हिसाब से हैं, ये टाइप ऑफ जनरेशन है और वर्जन्स हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार के आपके पास में CPU देखने को मिल जाएंगे। बट CPU ही होता है, ठीक है। ये हमारे क्या है टाइप्स ऑफ जनरेशन है, ठीक है। जैसे इंटेल का मिल जाएगा आपको, तो इंटेल में Core 2 मिलेगा आपको, ठीक है। इंटेल में i3 मिलेगा, इंटेल में i5 मिलेगा, इंटेल में i7 मिलेगा, इंटेल में i9 मिलेगा। तो ये सारे क्या हैं हमारे वर्जन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माउस। माउस क्या होता है? देखो, माउस इज़ ए स्मॉलेस्ट हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यूज बाई हैंड, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और ये एक प्रकार का हार्डवेयर है, और जो कि हाथ से इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इट कंट्रोल आल्सो मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑफ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड अलाउ यूजर टू मूव एंड सेलेक्ट फोल्डर। अब माउस का काम क्या होता है कि जितने भी प्रकार के कर्सर से रिलेटेड मूवमेंट हो रहे होते हैं वो सारे को सारे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? माउस करता है, ठीक है। जैसे कि आपको फाइल मूव करानी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट करना हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल में हो, आइकन्स में हो सकते हैं, किसी भी प्रकार में हो सकते हैं, तो सारे के सारे माउस क्या करते हैं? कंट्रोल कर रहा होता है। ए माउस हैज़ 3 बटन, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉलिंग बटन। एक माउस में 3 प्रकार की बटन लगी होती हैं, या तो लेफ्ट और राइट और स्क्रॉलिंग होती है। चलो देख लेते हैं माउस दिखता कैसे। अब जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लेफ्ट बटन है, इधर साइड में राइट बटन होती है, और ये आपका स्क्रॉलिंग होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि माउस जितना भी है यूज किया जाता है स्क्रीन पर हो रहे मूवमेंट को मैनेज करने के लिए। हम माउस का कर्सर को कंट्रोल करने के लिए माउस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कीबोर्ड।
कीबोर्ड भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। 7 नंबर पर जो पॉइंट है कीबोर्ड इज द सीट ऑफ की द इनेबल यू टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। इट इज़ द मेन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। देखिए कीबोर्ड जो होता है एक प्रकार का मेन इनपुट डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। और जो कीबोर्ड होता है इसमें क्या होता है, की का एक प्रकार का पूरा आप कह सकते हैं कि जितनी भी कीज़ यूज़ की जाती है कंप्यूटर के अंदर में वो सारे के सारे का फंक्शन जो होता है कीबोर्ड में ही होता है, ठीक है। इस वजह से क्या है, इसे एक मेन डिवाइस भी बोला जाता है। अब कीबोर्ड जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, मार्केट में जो अवेलेबल भी है। इट हैज़ मैनी कीज़। किसी कीबोर्ड में 101 कीज़ होती है, किसी में 104 भी होती हैं, किसी में 105 होती हैं, ठीक है। विच कैन बी press to make character like number, letter, symbol appears on the screen। तो ये बहुत सारे प्रकार के हमारे पास कीबोर्ड अवेलेबल है मार्केट में। तो किस फॉर्म में आप लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं। 101 बटन, 104, 105 एक्सेट्रा बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं और कई सारे टाइप्स के हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीमीडिया, ठीक है, टाइपिंग स्पेशलिस्ट, बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कीबोर्ड दिखाई कैसे देता है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इमेजेस, ये है आपका कीबोर्ड का, ठीक है। यहाँ पर नंबर वैल्यू दी गई है, यहाँ पर टेक्स्ट अल्फ़ाबेट वैल्यू दी गई है, ठीक है। ऊपर फंक्शन वैल्यू दी गई है, कुछ इसी में यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर दिए गए हैं, यहाँ पे अप डाउन लेफ्ट राइट एरो दी गई है, यहाँ पे कुछ स्पेशल बटन्स होती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शंस के साथ में कीबोर्ड काम करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ में लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और CPU फैन कैबिनेट। इसके बारे में मैं सिंपल बता देता हूँ कि जो हार्ड डिस्क होती है हमारी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी होती है इसको हम स्टोर करते हैं एज अ डेटा फॉर्म में। CPU फैन होता है, जो CPU फैन जो होता है एक प्रकार का कूलिंग के लिए लगाया जाता है। जैसे कि अगर हमारा प्रोसेसर काफ़ी हीट करता है तो उसको ठंडा रखने के लिए हम CPU फैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैबिनेट, जो मदरबोर्ड है हमारा और जितने भी पार्ट्स हार्डवेयर आपने देखे हुए हैं, ठीक है, ये मॉनिटर और माउस और कीबोर्ड को छोड़कर सारे के सारे आपकी जो है कैबिनेट के अंदर फिक्स किए जाते हैं। यहाँ पर जो आप पार्ट देख पा रहे हैं अंदर का हिस्सा, ये इसके अंदर में सारे के सारे पार्ट फिक्स किए जाते हैं। कुछ पार्ट जो होते हैं मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं और मदरबोर्ड जो होता है कैबिनेट में लगाया जाता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का डिस्क है, जैसे कि पहले की जो कंप्यूटर हुआ करते थे वहाँ पर फ्लॉपी डिस्क का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। आज के टाइम पे लोग DVD प्लेयर का भी यूज़ करते हैं, CD प्लेयर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में। हार्ड डिस्क आती है मार्केट में और SSD भी आती है जो कि एक्सटर्नल फॉर्म में आ रही होती हैं, तो अब उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने जो सीखा हुआ है, कंप्यूटर में जितने भी पार्ट लगते हैं वो सारे इन सब को मिला करके क्या होता है, पूरा कंप्यूटर तैयार किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी बेहतर से बेहतर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।